एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडजेक्टिव की क्लास। आज एडजेक्टिव की क्लास 1 है, तो जान लेते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है। ओके, समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय, राहुल इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो राहुल कैसा है? स्मार्ट है। तो यहाँ पर स्मार्ट क्या बन गया? एडजेक्टिव। ये राहुल के बारे में बता रहा है ना कि राहुल कैसा लड़का है, एक स्मार्ट लड़का है। ठीक है, या रिच है या पुअर है या इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एडजेक्टिव हैं। ओके, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं। एडजेक्टिव होते कितने हैं? देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडजेक्टिव और नंबर्स है, एडजेक्टिव क्वालिटी है, एडजेक्टिव वो क्वांटिटी है। ये सारे के सारे हम इस एडजेक्टिव की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। तो देखिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। जो प्रॉपर नाउन होती है उससे ही प्रॉपर हमारा एडजेक्टिव बनता है। इंडिया से इंडियन, ठीक है, बिहार से बिहारी, अमेरिका से अमेरिकन, इस तरीके से। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ड्रामाज वर वेरी पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एंड जोगबन एज। अब यहाँ पर क्या है ना, एक रूल काम करता है। देखो यहाँ पर क्या रूल काम करता है। रूल ये काम करता है, अगर देखो दे आए, एडजेक्टिव और एंड आए, फिर दे आए, फिर यहाँ पर फिर एक एडजेक्टिव आए, फिर आगे जो एज दे रखा है ना, इसको एजिस करना पड़ेगा हमें, ना कि एज। ओके, इस चीज़ को याद रखेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? देखो, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। हमने प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन में माई की जगह पर क्या था? वो पजेसिव जो प्रोनाउन था वो था माइन। अवर की जगह क्या था? अवर्स। योर की जगह योर्स। हिज की जगह, ये हिज का होता है, हिज का हिज होता है, हर का हर्ष होता है, देर का देयर्स होता है, इट्स का भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हमने प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। ठीक है, प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, प्रोनाउन में भी ये आते हैं सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। समझ गए? कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये अवर, योर, हर, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे, ये सब क्या? एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। समझ गए? तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ सब्जेक्ट बराबर प्लूरल। अब देखो कैसे, माई इकोनॉमिक्स। अब क्या है ना, एक चीज़ समझिएगा, अगर किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट का नेम आ जाए तो वो प्लूरल माना जाता है। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी नाउन में पढ़ा था हमने ये, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ठीक है, सोशोलॉजी है, जियोग्राफी है, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से पहले अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएं, ये रूल है बहुत अच्छा, तब क्या करते हैं हम? तब उसके आगे प्लूरल वर्ब चाहिए होती है हमें फिर। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी माई इकोनॉमिक्स, मेरा इकोनॉमिक्स, फिर ये मतलब नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? आंकड़े हो गए एक तरीके से। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये, अगर पजेसिव एडजेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट से पहले आता है तो उसके साथ वर्ब हमें प्लूरल लगानी होती है। सबसे पहला रूल। ओके, समझ गए? अब देखो, माई कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका ये अर्थ हुआ है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट है उसकी बात चल रही है। ठीक है, जो कंसेप्ट जितने भी हैं इकोनॉमिक्स के वो। ओके, यहाँ पर ना कि किसी सब्जेक्ट, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात चल रही है। अब देखो, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन, रिपीटेड और पजेसिव नाउन। देखो, ऑल, बोथ और पजेसिव एडजेक्टिव होता, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कब बन जाता है? ऑल, बोथ बराबर पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस रिपीटेड नाउन जाए तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। समझ गए? अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये हमने प्रोनाउन में ही पढ़ा था। अब ये प्रोनाउन कब होते हैं और एडजेक्टिव कब होते हैं? प्रोनाउन तब होते हैं ये जब इनके आगे किसी भी प्रकार का नाउन ना आए। ओनली क्या है, जैसे हम कह सकते हैं दिस है, दिस, दैट। देखिए यहाँ पर दिस है, ये दैट है, ठीक है, और दोज है, दिस, दैट, दिस, दोज, ये चार वर्ड हमारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो, यहाँ पर अगर मैंने लिखा दिस, दिस के आगे मैंने अगर वर्ब लिख दी इज, तब क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है।
अगर मैंने इस दिस के आगे, अगर मैंने दिस के आगे मैंने क्या लिखा, दिस के आगे मैंने लिखा दिस कैट। अब क्या है यहाँ पर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कैट क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव आता है। तो ये बात समझिएगा कि अगर दिस दैट दीज दोज इनके जस्ट आफ्टर नाउन है तो ये एडजेक्टिव को काम करते हैं, और जस्ट आफ्टर इनके वर्ब है तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। समझ गए। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है ना, ये भी जैसे प्रोनाउन पढ़े थे हमने उसी तरीके से हैं, नीदर, इधर, नन, एवरी, ईच। अब इनके बाद में ये जस्ट आफ्टर क्या लेते हैं, वर्ब लेते हैं, और ये जस्ट आफ्टर अपने क्या लेते हैं, नाउन या नाउन ही लेते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द बॉयज़ आर डूइंग वेल। पहली बात यहाँ आर नहीं आएगा, क्यों, मैंने प्रोनाउन में भी समझाया था कि ईच हो मतलब ईच हो, एवरी हो, आई इधर हो, नीदर हो, इन सब के बाद में वर्ब हमारी सिंगुलर यूज होती है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या, ईच ऑफ द बॉयज़। अब यहाँ पर ये क्या है, इस वक्त प्रोनाउन का यूज हुआ है। ईच बॉयज़ यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव का यूज हुआ है, समझिएगा। लेकिन वर्ब यहाँ फिर भी सिंगुलर ही आनी है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होनी है। आप समझ रहे हैं ना। देखो ईच ऑफ द बॉयज़ आएगा जब सेंटेंस, मतलब इसके जस्ट आफ्टर अगर सब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन का यूज हो गया। अगर इसके तुरंत बाद देखो नाउन आ गया, बॉयज़ के तुरंत बाद आ गया, तब ये क्या हो गया, फिर ये एडजेक्टिव का यूज माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये एडजेक्टिव का यूज माना जाएगा। समझ गए, आगे समझ। अब देखिएगा, आई परचेज 2 चेयर्स yesterday, आई परचेज 2 चेयर yesterday एंड ईच चेयर इज चीप। अब देखिएगा यहाँ पर ईच चेयर, चेयर क्या है, एक नाउन है, क्या है, चेयर नाउन है, ईच क्या बन गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर ईच के और चेयर के बीच में कुछ और होता, समझ गए, तब यहाँ पर ये प्रोनाउन का काम कर देता, अगर डायरेक्टली नहीं आता तो। समझ गए। अब देखिएगा आगे, एवरी गर्ल, देखो एवरी गर्ल, ठीक है, यहाँ पर एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी। अब देखो एवरी गर्ल, पहली बात यहाँ वर नहीं आएगा, क्यों, मैंने कहा ना ईच, एवरी, नीदर, इधर, जितने भी ऐसे वर्ड हैं हमारे, ईच से रिलेटेड, एवरी वन, एवरीथिंग, ये जितने भी, इनके सबके साथ में वर्ब हमारी सिंगुलर लगती है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर एंड सी वाज हैप्पी। अब देखो प्रत्येक गर्ल की बात चल रही है, आप पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी। अब यहाँ पर दे वर हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि वो सारी की सारी हैप्पी थी ना, या ऑल वर हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ तक तो एक लड़की की बात चल गई, मतलब प्रत्येक लड़की की बात चल रही है। अब यहाँ पर जब एंड लग गया तो एंड से क्या होता है, एंड के इधर जो बातें होंगी वो इधर ही वो बातें होंगी। तो देखो सी वाज हैप्पी, तो यहाँ पर दे वर हैप्पी करना चाहिए यहाँ पर, या फिर ऑल वर हैप्पी, राइट। लेकिन यहाँ मेन समझने की बात क्या थी, यहाँ पर थी एवरी। एवरी क्या है, ये एडजेक्टिव है, ओके, और गर्ल क्या है, ये नाउन है। तो इसलिए एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके आगे नाउन दे रखा है। अगर इसके आगे नाउन ना होता, कोई वर्ब होती या ऑफ लगा के कुछ वर्ब दे रखी होती, तो यहाँ क्या बन जाता, ये फिर ये बन जाता, फिर हमारा ये फिर हमारा बन जाता प्रोनाउन। समझ गए। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब तक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब तक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब तक है जब इसके तुरंत आगे एक नाउन का यूज होता है, जैसे यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब तक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब तक है, जब इसके आगे नाउन का प्रयोग ना हो, तब क्या है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, अगर इसके आगे नाउन का प्रयोग है तो फिर वो क्या है, एडजेक्टिव का यूज है। ठीक है, आगे देखिएगा ईच गर्ल, यहाँ भी सेम वही चीज़ दे रखी है, ओके। अब यहाँ पर देखो इज परफॉर्मिंग देयर पार्ट, यहाँ देयर नहीं आएगा, यहाँ पर हिच का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना ईच गर्ल और बॉय, मतलब अगर गर्ल और बॉय दोनों भी आते हैं ना, तो जो वर्ब के नज़दीक होगा, जो वर्ब के नियर पाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका पजेसिव फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर हिच का प्रयोग होना है। अब सोच रहे हैं कि गर्ल बॉय दोनों है तो इसलिए देयर का यूज कर दिया तो सही होगा, नहीं, क्योंकि ईच है ना,
यहाँ पर ईच वाली फैमिली अगर आ जाती है, ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये जितने भी आ जाते हैं सब, तो इनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर लगती है, पजेसिव भी सिंगुलर लगता है। ओके, ये बात समझ लीजिएगा। लेकिन अब लोग सोचेंगे कि भाई ये तो दो हैं इसलिए देर आना चाहिए। नहीं, वर्ब के नज़दीक जो होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि यहाँ हर भी नहीं लगा सकते हम, यहाँ हिच का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यहाँ ऐसे होता ईच गर्ल एंड, सॉरी, यहाँ अगर यहाँ ऐसे होता ईच बॉय, यहाँ बॉय होता और यहाँ गर्ल होता, तब यहाँ पर हर आ जाता। ठीक है, जो वर्ब के पास होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। समझ गए? तो दोस्तों ये था एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर कल सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।